हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड टंटन को देखते हैं और टंटन 8 साल की एज से कुकिंग कर रही थी और अब वो इस सिटी की बेस्ट शेफ बन चुकी थी और उसके बनाए खाने का टेस्ट ऐसा होता था कि जो कोई खाना खाता वो उंगलियां चाटता रह जाता। और फिर हम मेल लीड जिशन को देखते हैं और वो अपने असिस्टेंट के साथ किंग शेफ से मिलने जा रहा था और उसकी 5 साल की बेटी को टेस्ट डिसऑर्डर की डिजीज थी, जिसके कारण ना वो खाने की स्मेल फील कर पाती थी और ना ही टेस्ट को फील कर सकती थी और जो खाना उसकी जुबान टेस्ट नहीं कर पाती थी वो उसे नहीं खाती थी। और जीशन बहुत वरीड था, तो वो बहुत सा शेफ ट्राई कर रहा था कि किसी के बनाए खाने को उसकी बेटी लाइक करे तो वो खाना खाए। और वो कई दिन तक खाना खाए बिना रहती थी और अब उसे पता चला था कि किंग शेफ के बनाए खाने का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि कोई सामना नहीं कर पाता। असिस्टेंट से बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि हम लोग किंग शेफ को ढूंढ लेंगे और उन्हें ये नहीं पता था कि किंग शेफ कहाँ रहता है। जीशन बोलते हैं कि 99 टाइम्स तुम कसम खा चुके हो और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी हम किंग शेफ से मिल सकेंगे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंग शेफ के ऑनर मिस्टर जिंग का बेटा जिंगशु टंटन को बोलते हैं कि एक ऑर्डर आया है तो तुम रोसी डक बनाओ। और वो ऑर्डर देकर चला जाता है और जैसे वो ऑर्डर लेने आता है तो डिश देकर बोलते हैं कि ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। और फिर उसे बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ सब रेस्टोरेंट का कंपटीशन है और अगर तुम खाना बनाओगी तो हमारा रेस्टोरेंट फर्स्ट आएगा। वो खाना लेकर चला जाता है तो टंटन सोचती है कि प्राइस की अमाउंट 10 लाख होगी तो मैं अपनी मदर का इलाज करवा सकती हूँ। और जीशन जिंग रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहा था, तभी वो लोगों की लाइंस देखते हैं तो असिस्टेंट को बोलता है कि यहाँ कारों को। असिस्टेंट बोलता है कि टॉप शेफ बेबी का डिसऑर्डर क्योर नहीं कर सके तो इस छोटे से रेस्टोरेंट में कौन सा अच्छा शेफ होगा जो बेबी की डिजीज क्योर कर सकेगा। और बोलते हैं कि हम लोग अंदर नहीं जाते, मगर जीशन बोलते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ का खाना ट्राई करना है। और वो अपने गार्ड्स की टीम के साथ अंदर जाता है। तभी जिंगशु खाना ला रहा था तो जीशन उसे बोलता है कि खाना हमें सर्व करो। असिस्टेंट बोलता है कि सारी सिग्नेचर डिशेस लाओ। और जीशन को सिटी में हर कोई जानता था कि वो यहाँ सबसे रिचेस्ट है, तो जिंगशु खाना उसके सामने रखता है और जीशन खाना टेस्ट करने लगता है तो जिंगशु से बोलता है कि इसे ऐसे नहीं काटते और वो घूस को काटना सिखाता है। तो असिस्टेंट को बहुत बुरा लग रहा था और जीशन टेस्ट करता है तो वो कुछ नहीं बोलता। असिस्टेंट बोलता है कि ये खाना ट्रैश है तो इसे बाहर फेंको। गार्ड्स आगे आने लगते हैं तो जीशन बोलता है कि नहीं, ये तो बहुत टेस्टी है और जिस किसी ने ये डिश बनाई है वो बहुत ब्रिलियंट है। तो जिंगशु बोलते हैं कि हाँ, वो हमारी बेस्ट शेफ है, इवन शेफ किंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो जीशन उसे बोलता है कि क्या मैं उस शेफ से मिल सकता हूँ। तो जिंगशु हाँ बोलता है और वो उसे किचन में ले जाने लगता है। तभी टंटन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी मॉम की कंडीशन खराब है तो आप हॉस्पिटल आएं। और उसे बताया जाता है कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस स्टॉप हो गए तो हम उन्हें मेडिसिन नहीं देंगे। तो वो भागती हॉस्पिटल के लिए चली जाती है और जीशन को घर से कॉल आती है कि बेबी खाना नहीं खा रही तो आप घर आएं। तो वो भी वहाँ से चला जाता है और टंटन भागती हॉस्पिटल जाती है तो सोचती है कि मेडिकल एक्सपेंसेस ऑलरेडी पे हो चुके थे तो मॉम को मेडिसिन क्यों नहीं मिली। वो डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर से बोलता है कि आप जानती हैं कि आपकी मॉम की कंडीशन पहले बहुत खराब है और अगर 2 वीक्स में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट ना हुई तो उनकी डेथ हो जाएगी। और फिर उसे बताता है कि आपके फादर ने मेडिकल एक्सपेंसेस स्टॉप कर दिए। टंटन को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो डॉक्टर से पूछती है कि ऑपरेशन में कितना पैसा लगेगा। डॉक्टर उसे बोलता है कि 3 मिलियन। टंटन सैड होती है तो अपनी मॉम की वार्ड में जाती है तो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मैं आपका इलाज करवा लूंगी। मॉम उसे बोलती है कि मैं तुम पर बर्डन बन चुकी हूँ तो तुम मेरा इलाज स्टॉप करवाओ, मगर टंटन उनकी बात नहीं मानती। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर टंटन की हमशक्ल लूसी को वहाँ लाता है तो दोनों वार्ड के बाहर खड़े उसे देखने लगते हैं। लूसी हैरान लगती है तो डॉक्टर को बोलती है कि क्या रियल में ये मेरी हमशक्ल ही है और मुझे तो लग रहा है कि मैं मिरर देख रही हूँ। तो डॉक्टर वैंग से बोलते हैं कि मैंने भी पहले इसे देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। और डॉक्टर वैंग लूसी का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। दोनों वहाँ से चले जाते हैं ताकि टंटन के लिए एक प्लान बनाए। और टंटन जैसे ही बाहर आती है तो वैंग उसके सामने खड़ा था। तभी लूसी आती है तो टंटन उसे देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो और मेरी जैसी क्यों दिखती हो। तो डॉक्टर वैंग उसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक ऑफर है और तुम भी जानती हो कि तुम्हें अपनी मॉम के इलाज के लिए 3 मिलियन चाहिए तो लूसी तुम्हें पैसे दे सकती है। और बोलते हैं कि तुम इसकी सब्स्टिट्यूट बनो और इसके हस्बैंड के घर जाओ। टंटन बोलती है कि मुझे ये काम नहीं करना और वो जाने लगती है तो लूसी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी और तुम 2 वीक में अपनी मॉम की सर्जरी करवा सकती हो। तो डॉक्टर वैंग उसे बोलता है कि तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है और अगर तुम पैसों को अरेंज कर भी लो तो तुम्हारे पास डोनर नहीं तो तुम क्या करोगी। और लूसी तुम्हारे लिए
डोनर का अरेंज कर सकती है। और टंटन को अपनी मॉम की जान बचाना थी तो पूछती है कि मुझे क्या करना है। लूसी उसे अपने साथ लाती है तो पहले अपने जैसे शूज और ड्रेस दिलाती है और फिर उसे सैलून लाती है और वो उसके बालों को अपने जैसा सेट करवाती है तो बताती है कि मेरा स्टाइल ऐसा है तो तुम्हें ऐसे रहना है। और फिर वो उसे अपने घर लाती है तो अपनी फैमिली फोटो दिखाती है और वहाँ जीशन को दिखाकर बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है और ये शाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है, मगर ये बहुत कोल्ड पर्सन है और लड़कियों से दूर भागता है, इसलिए तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी वो घर पर काम ही रहता है और ज्यादा टाइम बिजनेस ट्रिप पर रहता है और वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, मगर उसके दोनों ट्विंस ड्रैगन जैसे हैं तो उन्हें हैंडल करना मुश्किल होगा। और फिर उसे बताती है कि 5 साल पहले हम दोनों की शादी हुई, मगर उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई और जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। और बोलती है कि वैंग मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो हम दोनों को साथ नहीं रहने देता और तुम मेरी जगह उसके घर रहोगी, मगर याद रखना कि कोई ट्रिक यूज ना करना वरना तुम्हारी मॉम का इलाज नहीं होगा। तभी जीशन सडनली उसके घर आ जाता है तो लूसी घबराने लगती है और सोचती है कि ये तो अब्रॉड था तो वापस कैसे आ गया। वैंग उसका हाथ पकड़ता है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और टंटन शॉक रह जाती है कि वो कहाँ भागे और वो भागने लगती है कि जीशन उसे देख लेता है। वो उसे रोक लेते हैं और गार्ड्स को बोलते हैं कि घर की तलाशी लो और टंटन को बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम लड़कों से फ्लर्ट करने के लिए मेरा पैसा बर्बाद करती हो और मैं आज उन लड़कों को ढूंढ लूंगा। टंटन बोलती है कि मैं घर पर अकेली हूँ। जीशन बोलते हैं कि अगर यहाँ कोई लड़का हुआ तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। टंटन उसे बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सरेंडर करूंगी। तभी असिस्टेंट 2 लड़कों को वहाँ लाता है तो टंटन बोलती है कि मैंने नहीं जानती। एक बोलता है कि मिस लूसी आपने हमें खुद बुलाया है। टंटन को लूसी पर गुस्सा आता है कि इस लड़की की प्राइवेट लाइफ कैसी है। जीशन उसे एक फाइल देता है तो बोलते हैं कि तुम डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो और मेरी लाइफ से चली जाओ। टंटन सोचती है कि अगर डिवोर्स हो गई तो 5 मिलियन नहीं मिलेंगे और मुझे तो मॉम का इलाज करवाना है तो मुझे लूसी की बात मानना पड़ेगी। वो जीशन को बोलती है कि ये दोनों मेरे कजन है और इनके पास रहने को जगह नहीं थी तो ये मेरे घर में रह रहे हैं और मेरा इनसे कोई भी रिलेशन नहीं। तभी असिस्टेंट को किसी की कॉल आती है तो वो जीशन को बोलते हैं कि हमें शेफ टंटन का पता नहीं चला और बोलते हैं कि अगर उनका पता न चला तो यंग लेडी का इलाज कैसे होगा। टंटन उसे पूछती है कि क्या तुम उस शेफ की बात कर रहे हो जो जिंग रेस्टोरेंट में जॉब करती है और मैं तुम्हें उससे मिलवाने में हेल्प कर सकती हूँ। मगर जीशन उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं उसे खुद ढूंढ सकता हूँ। टंटन बोलती है कि वो मेरी स्टूडेंट है, अगर मैं उसे कॉल करूँ तो वो अभी आ सकती है। मगर जीशन उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसके सारे अकाउंट फ्रीज करो और अगर ये कल तक डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन ना करे तो इसकी टांगे तोड़ देना। वो बाहर जाते हैं तो असिस्टेंट बोलते हैं कि आप जानती हैं कि बच्चों के कारण बॉस आपको टाइम दे रहा है और अच्छा होगा कि आप साइन कर दें। वो लोग चले जाते हैं तो लूसी टंटन को कॉल करती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि जीशन ने मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए। टंटन बोलती है कि मैं कुछ ना कुछ करके उसे मना लूंगी, मगर तुम मेरी मॉम का इलाज ना रोकना और मैं जीशन की रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हारे अकाउंट रिस्टोर करवाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीशन जिंग रेस्टोरेंट जा रहा था तो असिस्टेंट से बताता है कि मुझे न्यूज मिली है कि जिस दिन हम जिंग रेस्टोरेंट गए उसी दिन से उनकी शेफ गायब है और अभी तक उसका पता नहीं चला। और बोलते हैं कि आज सिटी के सब शेफ कंपटीशन के लिए आएंगे तो क्या वो वहाँ आएगी। जीशन बोलते हैं कि वो वहाँ जरूर आएगी और कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था तो जजेस जिंगशु से पूछते हैं कि तुम्हारी शेफ अभी तक क्यों नहीं आई और तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रेस्टोरेंट टॉप रेस्टोरेंट्स में है और अगर तुम लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट ना किया तो तुम्हारे रेस्टोरेंट को हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। तो जिंगशु बोलते हैं कि शेफ को इमरजेंसी थी तो वो कहीं गई है, मगर वो आ जाएगी। तो एक हेड शेफ जो कंपटीशन अरेंज करवा रहा था वो बोलता है कि अगर वो 1 घंटे तक ना आई तो तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो जिंगशु का डैड उसे बोलता है कि अगर हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया तो हमारा फैमिली बिजनेस बर्बाद हो जाएगा तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। और टंटन टैक्सी का वेट कर रही थी मगर उसे टैक्सी नहीं मिलती। वो रास्ते में एक साइकिल देखती है तो उस पर बैठ जाती है, मगर सीट पर कील था जिसके कारण साइकिल वहाँ को छोड़कर चला गया था। और वो कील निकालने की कोशिश करती है मगर कील नहीं निकलती और वो जैसे तैसे करके साइकिल चलाने लगती है, मगर कील उसे चुभती जा रही थी। और जीशन कंपटीशन में जाते हैं तो सब उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और हैरान होते हैं कि इतना रिच बंदा यहाँ कैसे आया। जीशन के गार्ड्स जजेस के सामने ब्रीफ केस रखते हैं तो असिस्टेंट में बताता है कि जो कोई कंपटीशन जीतेगा उसे 10 विलास और कार गिफ्ट मिलेगी। और बोलते हैं कि आप जानते हैं कि मिस को टेस्ट डिसऑर्डर है और जो कोई उसे क्योर करेगा उसे ये सब गिफ्ट मिलेंगे। तो एक शेफ बोलता है कि हाइची में मेरे जैसा बेस्ट शेफ कोई नहीं
और आज तो मैं ही जीतूंगा और ये सब कुछ मुझे मिलेगा। और 1 घंटा गुजर जाता है तो जजेस बोलते हैं कि टन नहीं आएगी। तभी टन आती है तो वो आगे जाने लगती है और तभी वो सामने जीशन को देखती है तो वहाँ से भाग जाती है। और फिर वो सीधे किचन में जाती है तो सोचती है कि वो मुझे पहचान लेगा तो मैं क्या करूँ। और वो वहाँ एक मैसी सी ड्रेस देखती है तो उसे पहन लेती है। और जैसे वो हॉल में जाने लगती है तो बाहर जीशन के दोनों ट्विंस मिंग बाओ और यू बाओ खड़े थे। वो उनका मास्क खुद उतार लेती है तो बोलती है कि मैं इसकी डबल प्राइस पे करूंगी, मगर मुझे ये चाहिए तो इसके लिए सॉरी। और वो अंदर चली जाती है तो दोनों बच्चे शॉक रह जाते हैं। मिंग बाओ बोलता है कि ये तो मॉम लग रही थी। यू बाओ बोलती है कि हमारी मॉम इतनी मैसी सी ड्रेस क्यों पहनेगी, और तुम भी जानते हो कि वो स्टाइलिश ड्रेस पहनती है। और दोनों साइड पर खड़े होकर टन को देखने लगते हैं। और टन अंदर जाती है तो जीशन उसका फेस देखते हैं तो सोचते हैं कि चाहे इसने मास्क लगाया है मगर देखने में लगता है कि ये लूसी है। और वो असिस्टेंट को बोलते हैं तो असिस्टेंट बोलते हैं कि भला आपकी वाइफ ऐसी ड्रेस क्यों पहनेगी, और ये तो एक शेफ है। और कंपटीशन स्टार्ट होता है तो टन दूसरे शेफ को 10 मिनट में टास्क कंप्लीट करने का बोलती है। और दोनों खाना बनाने लगते हैं तो जजेस टन से इम्प्रेस होने लगते हैं। और दोनों बच्चे उसकी स्किल्स देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारी मॉम को तो खाना बनाना नहीं आता। तो जो बाओ बोलती है कि ये पक्का हमारी मॉम नहीं। और टन खाना सर्व करती है तो जजेस जैसे खाना टेस्ट करते हैं तो वो उसे और इम्प्रेस होने लगते हैं। और जीशन को खाना सर्व किया जाता है तो वो दूसरे शेफ का खाना टेस्ट करता है तो उसे रिजेक्ट कर देता है। और फिर वो टन की बनाई नूडल्स को टेस्ट करने लगते हैं कि ये बाओ भागती आगे आती है तो बोलती है कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है तो मुझे ये खानी है। और पहली बार उसने खाने की स्मेल को फील किया था तो जीशन खुश हो जाता है और पूछते हैं कि क्या तुम इसे टेस्ट करोगी। तो ये बाओ हाँ बोलती है और वो खाना टेस्ट करती है तो बोलती है कि ये तो बहुत डिलीशियस है। और जीशन अपनी बेटी के लिए खुश होने लगता है कि उसकी डिजीज क्योर हो गई। और यहाँ हर कोई जानता था कि जीशन की बेटी को डिजीज है तो वो खाने की स्मेल और टेस्ट को फील नहीं कर पाती। तो टन का कॉम्पिटिटर बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आज तक यंग लेडी की डिजीज कोई क्योर नहीं कर सका और सिर्फ नूडल्स खाने से इसकी डिजीज क्योर हो गई। और वो खुद भी नूडल टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो रियल में बहुत टेस्टी है और वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जजेस अनाउंस करते हैं कि जिंग रेस्टोरेंट इस सिटी का नंबर 1 रेस्टोरेंट है। मिंग बाओ टन के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। और वो से बात करने को नीचे होती है तो मिंग बाओ उसका मास्क उतारने लगते हैं मगर टन बोलती है कि तुम मेरा फेस नहीं देख सकते। मिंग बाओ बोलते हैं कि आप हमारी गॉडेस हैं तो मुझे आपका फेस देखना है। तभी जीशन आगे आने लगते हैं तो टन घबराने लगती है। वो बोलती है कि वो पीछे गया है और जीशन मुड़कर देखते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है। जीशन गार्ड्स को बोलते हैं कि उसे फॉलो करो। गार्ड्स उसे फॉलो करने के लिए चले जाते हैं और जीशन पीछे जाने लगते हैं कि यू बाओ बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है। असिस्टेंट बोलते हैं कि ये छोटा सा रेस्टोरेंट है तो हाइजीन का प्रॉब्लम होगा तो इसी कारण बेबी के पेट में दर्द होने लगा। मगर यू बाओ बोलती है कि मैंने खाना ज्यादा खा लिया तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जीशन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। तभी गार्ड्स आते हैं तो बोलते हैं कि शेफ टन चली गई, हम उसे पकड़ नहीं पाए। मिस्टर जिंग बोलते हैं कि उसकी मॉम बीमार है तो उसे कुछ काम होगा तो वो वहाँ चली गई। जीशन बोलते हैं कि अगर उसे रिवार्ड चाहिए तो बोलना कि वो पर्सनली आकर मुझसे मिले। और सोचते हैं कि ये लूसी नहीं हो सकती। और गार्ड्स ब्रीफकेस उठा लेते हैं तो जीशन के पीछे चले जाते हैं। जिंग अपने बेटे को बोलते हैं कि टन को कॉल करो वरना रिवार्ड के पैसे चले जाएंगे। जिंगशु टन को कॉल करते हैं और वो रास्ते में थी और कॉल रिसीव करने लगती है कि कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने हमसे पैसे लिए हैं तो पैसे तुम दो। और टन अपने बैग से नाइफ निकालने लगती है। गुंडे जीशन को देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ से भागो वरना इसके गार्ड हमें पकड़ लेंगे। और टन जीशन को देखती है तो वो भी जल्दी में भाग जाती है मगर उसका फोन गिर जाता है और जीशन फोन उठाता है तो जिंगशु उसे कॉल कर रहा था और वो कॉल रिसीव करने लगते हैं कि फोन बंद हो जाता है। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसकी बैटरी खत्म हो गई, इसे चार्ज करो और शेफ टन की इन्वेस्टिगेशन करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टन जीशन के घर आती है तो पहली बार इतना बड़ा घर देखती है तो सोचती है कि लूसी ये सब तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है तो तुम अपने हाथ से इसे गवा रही हो। और वो शूज उतार कर अंदर जाने लगती है और मेयर्स लूसी से बहुत ज्यादा डरती थी और जैसे भी टन को देखती हैं तो दोनों चुप हो जाती हैं। और लूसी ने उसे सारा घर समझाया हुआ था कि कहाँ कौन सा रूम है। और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है कि मिंग बाओ और यू बाओ आ रहे थे तो यू बाओ उसे देखकर अपने भाई के पीछे छुप जाती है। मिंग बाओ बोलते हैं कि क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हमें फिर से बीट करेंगी। टन हैरान होने लगती है तो बोलती है कि क्या मैं तुम दोनों को बीट करती हूँ। तो मिंग बाओ बोलते हैं कि क्या आप भूल गई हैं कि आप हमें कितना टॉर्चर करती हैं।
टर्टन हैरान लगती है तो उसके बाजू को देखती है, और जो बाव को लग रहा था कि वो उसके भाई को फिर से हर्ट करेगी तो बोलती है कि भाई को हर्ट ना करना, जितना चाहे मुझे टॉर्चर कर लें। मगर मिंग बाव बोलता है कि मेरी सिस्टर को हर्ट ना करना, चाहे तो जितना मुझे टॉर्चर कर लो और इसे जाने दो। टर्टन उनका प्यार देखती है और फिर लूसी को सोचती है कि जानवर भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मगर ये कैसी पर्सन है और अपने ही बच्चों को इतना टॉर्चर करती है। और उसने अभी तक मिंग बाव का बाजू पकड़ा हुआ था। मिंग बाव उसके बाजू पर वाइट करता है तो टर्टन मेड को बोलती है कि फर्स्ट एड किट लाओ। मेड किट लाती है तो टर्टन अपने बाजू की बजाय मिंग बाव के बाजू पर मेडिसिन लगाने लगती है तो बोलती है कि अब से मैं तुम लोगों को टॉर्चर नहीं करूंगी बल्कि प्रोटेक्ट करूंगी। और बच्चे उसकी नेचर जानते थे। मिंग बाव बोलता है कि आपको डर है कि डैड आपको डिवोर्स दे देगा और आपके कार्ड फ्रीज करवा देगा और आप अच्छा बने का नाटक कर रहे हैं। टर्टन उन्हें बोलती है कि क्या खाना खाओगे, और युवाओं इतनी इनोसेंट थी तो वो बोलती है कि हाँ मुझे ब्रेस नूडल्स खानी है। वो मिंग बाव से पूछती है मगर वो अपनी चॉइस नहीं बताता। और टर्टन किचन में जाती है तो दोनों छुप कर उसे देखने लगते हैं और शॉक रह जाते हैं कि उनकी मॉम खाना बना रही है। युवाओं बोलती है कि मॉम को तो किचन की स्मेल भी पसंद नहीं तो वो किचन में कभी नहीं गई और पूछती है कि क्या ये हमारी मॉम नहीं। मिंग बाव बोलता है कि हमारी मॉम स्नेक है, उसका ट्रस्ट कभी ना करना और ये को उसकी ट्रिक होगी। और टर्टन नूडल्स बनाती है तो दोनों बच्चों को खाने के लिए बुलाती है और युवाओं को नूडल्स पसंद आती हैं तो वो मजे से खाने लगती है और बोलती है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और मिंग बाव खाना खा रहा था मगर वो टर्टन की तारीफ नहीं करता और बोलते हैं कि आपने नूडल्स ज्यादा बना ली और मैं नहीं चाहता कि खाना वेस्ट हो तो मैं ज्यादा खा रहा हूँ। और मेड्स हैरान होकर खड़ी थी। टर्टन उन्हें बोलती है कि मैंने सबके लिए खाना बनाया है तो तुम भी खा लो। और सब लूसी से डरती थी तो सब वहाँ से भाग जाती हैं। टर्टन बोलती है कि मैंने भला कौन सा पॉइजन मिलाया है जो तुम लोग भाग रही हो। तभी जीशन आता है तो दोनों बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि मॉम ने नूडल्स बनाई हैं। युवाओं बोलती है कि नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा है। जीशन हैरान लगते हैं कि उसकी वाइफ ने कभी खाना नहीं बनाया और वो नूडल्स टेस्ट करते हैं तो बच्चों को बोलता है कि जो झूठ बोल रही है और इसने जिंग रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है, मगर तुम लोगों को बोला कि इसने खुद बनाया। मिंग बाव बोलते हैं कि नहीं, मॉम सच बोल रही है, खाना इन्होंने बनाया। जीशन मेड से पूछता है कि खाना किसने बनाया तो मेड भी बोलती है कि मैडम ने खुद खाना बनाया है। जीशन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि मैं कुछ मंथ के लिए अब्रॉड गया और तुमने सारी फैमिली और मेड्स को अपनी तरफ कर लिया और हर कोई वैसा ही कर रहा है जैसा तुम बोल रही हो। वो स्टडी में जाते हैं तो असिस्टेंट शेफ टर्टन की इंफॉर्मेशन लाता है और उसे बताता है कि शेफ टर्टन एक बार आपकी वाइफ से हॉस्पिटल में मिल चुकी हैं। जीशन हैरान लगते हैं कि वो वहाँ क्यों मिली। असिस्टेंट से बताता है कि शेफ की मदर बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपकी वाइफ वहाँ उनसे मिली थी। और फिर वो उसे शेफ टर्टन की फाइल देता है और जीशन फाइल देखने लगते हैं कि टर्टन उसे नूडल्स देने आती है और वो उन दोनों की बात सुन लेती है। वो भाग के अंदर जाती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारे नूडल्स लाई हूँ और वो जीशन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। असिस्टेंट बाहर चला जाता है तो टर्टन बोलती है कि पहले खाना खाओ। जीशन उसे बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो और तुमने झूठ क्यों बोला कि खाना तुमने बनाया। टर्टन उसे बोलती है कि तुम जैसे चाहो मुझे पनिश करो मगर डिवोर्स वाले मैटर को भूल जाओ। जीशन उसके क्लोज होने लगते हैं तो टर्टन नर्वस होने लगती है। जीशन उसे बोलते हैं कि तुम तो इतनी बेशर्म हो तो शर्माने कब से लगी और पूछते हैं कि क्या रियल में तुम मेरी वाइफ ही हो। टर्टन बोलती है कि अगर मैं लूसी नहीं तो फिर और कौन हूँ। और वो जीशन को वहाँ से भेजना चाहती थी तो नूडल्स का बाउल उस पर गिराती है तो जीशन से बोलता है कि ये तुमने क्या किया। तो टर्टन बहाना बनाती है कि मेरा हाथ फिसल गया। जीशन गुस्से में बाहर चला जाता है तो टर्टन प्रोफाइल से अपनी पिक्चर उतार लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टर्टन दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी तभी वो जीशन को देखती है। वो बहुत गुस्से में अपनी स्टडी में जा रहा था और उसे असिस्टेंट ने कॉल की थी कि आपकी वाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो इसी कारण वो घर आया था। वो स्टडी में जाते हैं तो असिस्टेंट से बताते हैं कि मुझे पता चला है कि दोनों बच्चे आपके नहीं और 5 साल पहले मिस लूसी ने उन्हें हॉस्पिटल से अडॉप्ट किया था। जीशन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और टर्टन बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। जीशन बोलते हैं कि दोनों का डीएनए टेस्ट करवाओ। टर्टन लूसी को कॉल करती है तो बताती है कि जीशन का डाउट है कि दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं और वो डीएनए टेस्ट करवा रहा है और बोलती है कि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, तुम घर आओ और उसे एक्सप्लेन करो कि बच्चे किसके हैं। और बोलती है कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है तो जीशन से अपॉलोजाइज करो। लूसी गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम कौन होती हो कि मुझे सिखाओ कि मुझे क्या करना है और तुम ये ना भूलो कि तुम्हें वही करना है जैसा मैंने बोला है वरना तुम्हारी मॉम का इलाज नहीं होगा। और तुम जीशन को सेटिस्फाई करो कि दोनों बच्चे उसी के हैं। और टर्टन को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था मगर वो मजबूर थी कि उसने एग्रीमेंट साइन किया था
और लूसी से एडवांस लिया था। और फिर हम देखते हैं असिस्टेंट हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर को बोलता है कि जीशन ने बोला है कि डीएनए टेस्ट करें और रिपोर्ट कल रात तक मुझे चाहिए। असिस्टेंट डॉक्टर को बाहर ले जाता है कि जीशन बाहर खड़ा है तो आपसे बात करना चाहता है। दोनों बाहर जाते हैं तो टर्टन डॉक्टर के ऑफिस जाती है और जो सैंपल उसे लूसी ने दिए थे उन्हें एक्सचेंज कर देती है। और वो नहीं चाहती थी कि ये सारा जीशन का प्लान है और वो बाहर खड़ा उसे देख रहा है। और जैसे वो बाहर निकलती है तो असिस्टेंट फिर से डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं तो बच्चों और जीशन का सैंपल रखता है तो दूसरे सैंपल उठाकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूसी टर्टन को बुलाती है तो उसे फाइनल पेमेंट देती है और बोलती है कि आज शायद तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन होगा और मैंने डोनर का अरेंज किया है और तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा और आज से तुम फ्री हो, तुम बच्चों और जीशन से नहीं मिलोगी। टर्टन बोलती है कि आज बच्चों की बर्थडे है और मैंने उन्हें पार्क बुलाया है तो आज मुझे उनके साथ खेलने दो और इसके बाद मैं उनसे नहीं मिलूंगी। मगर लूसी उसकी बात नहीं मानती और टर्टन ने दोनों बच्चों को टाइम दिया था तो वो पार्क के बाहर खड़े मॉम का वेट कर रहे थे। और रात होने लगती है तो दोनों थक कर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। जुबाओ सोने लगती है तो मिंगबाओ अपना कोट उसे देते हैं तो मॉम का वेट करने लगता है। और टर्टन प्राइवेट हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी मॉम का ऑपरेशन हो रहा था। तभी जिंगशू आता है तो पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन यहाँ क्यों हो रहा है और तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम किसी और हॉस्पिटल से उनका ऑपरेशन करवाती। तो टर्टन उसे बताती है कि मेरे यहाँ आने से पहले मॉम का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था और लूसी ने सारी अरेंजमेंट कर ली थी और मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है। और फिर वो वरीड होने लगती है कि लूसी उसके साथ खेल खेल रही है तो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा नॉक करने लगती है। तभी उसकी मॉम को बाहर लाया जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है मगर ये पेशेंट पर डिपेंड करता है कि इनकी बॉडी किसी और की किडनी को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। उधर जीशन घर जाते हैं तो मेड्स आपस में बात कर रही थी। एक बोलती है कि मैडम इतनी चेंज हो गई, ना वो सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाती है बल्कि उनकी भी केयर करती है। तो दूसरी बोलती है कि हाँ वो तो इतनी चेंज हो गई कि बच्चों को मारती भी नहीं और हम सब की बहुत केयर करती हैं। इवन एक सर्वेंट कल थोड़ा सा इंजर्ड हो गया तो उन्होंने खुद उसे बैंडेज की। जीशन उनकी बातें सुनता है तो हैरान लगता है और वो घर के अंदर जाता है तो मेड से पूछता है कि दोनों बच्चे कहाँ हैं। तो मेड बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ पार्क गए हैं। लूसी आती है तो जीशन उसे पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। लूसी बोलती है कि वो पार्क में हैं और अभी तक खेल रहे हैं और मैंने गार्ड की ड्यूटी लगाई है, वो उन्हें देख रहा है। जीशन गार्ड को कॉल करता है कि बच्चे पार्क में हैं तो उन्हें लेने जाओ और वो स्टडी में जाता है कि लूसी उसके पीछे जाती है। तभी असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाता है तो जीशन को दिखाता है और जीशन रिपोर्ट देखकर खुश हो जाता है कि दोनों बच्चे उसी के हैं। मगर लूसी शॉक रह जाती है कि मैंने हॉस्पिटल से ये बच्चे रैंडमली उठाए थे तो ये इसके बायोलॉजिकल किड्स कैसे हो सकते हैं। और फिर वो खुद को सेटिस्फाई करती है कि टर्टन ने मेरी हेल्प की है तो शायद रिपोर्ट चेंज कर दी। गार्ड असिस्टेंट को कॉल करता है कि बच्चे पार्क में नहीं हैं। जीशन वरीड होते हैं तो लूसी की नेक पकड़ता है और बोलता है कि अगर बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो बच्चों को ढूंढने के लिए चला जाता है तो लूसी दिल में खुश होने लगती है कि अच्छा होगा कि दोनों मार जाएं। और जैसे वो घर से बाहर आती है तो मिंग बाहर खड़ा था, वो उसे अफेक्शन दिखाने लगता है तो लूसी उसे बोलती है कि ये शाओ हाउस है तो कोई ना कोई जीशन को बता देगा। मिंग उसे बोलता है कि मैंने कैमरास ऑफ किए हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो लूसी उसका हाथ पकड़ कर बाहर ले जाती है और टर्टन अपनी मॉम के पास वार्ड में थी कि उसकी मॉम की कंडीशन सडनली खराब होने लगती है। वो डॉक्टर को बुलाती है तो पूछती है कि मेरी मॉम को क्या हुआ। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि शायद इनकी बॉडी किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और ये सिर्फ उसका रिएक्शन है और बोलते हैं कि आपने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया। टर्टन उसे कार्ड पकड़ाती है तो नर्स उसे चेक करती है तो बोलती है कि इसमें तो बैलेंस नहीं। टर्टन को समझ जाती है कि लूसी ने उसे चीट किया। डॉक्टर बोलते हैं कि ये कोई चैरिटी हॉस्पिटल नहीं, इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। और वो अपने स्टाफ को बोलते हैं तो वो लोग दोनों को बाहर निकाल देते हैं। टर्टन डॉक्टर को बोलती है कि मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगी और तुमने जानबूझकर मेरी मॉम को मार दिया है। और वो कॉल करने लगती है कि डॉक्टर उसका फोन तोड़ देता है और उसके साथ ही टर्टन को टॉर्चर करते हैं। तभी जीशन वहाँ से गुजर रहा था मगर उसका फेस नहीं देख पाता और तेज बारिश होने लगी थी तो दोनों बच्चे भी घर जा रहे थे। तभी कोई उन्हें किडनैप करता है तो टर्टन देख लेती है तो टर्टन दोनों बच्चों को बचाने के लिए पीछे भागती है और वो नीचे गिरती है। तभी जीशन उसे नोट कर लेता है, वो उसे उठाकर कार में बिठाता है तो टर्टन बोलती है कि मिंग बाओ और यो बाओ को किसी ने किडनैप कर लिया। जीशन अपने गार्ड्स को बुलाते हैं कि कार को फॉलो करो और जिंगशू टर्टन के लिए चाय लेकर आता है तो उसकी मॉम को वहाँ देखते हैं तो जाकर चेक करने लगते हैं और उनकी नाक के सामने हाथ करते हैं तो उनकी डेथ हो चुकी थी।
वो शौक रह जाता है तो टर्टन का नंबर मिलाने लगता है, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। और जीशन टर्टन को घर लाता है तो वो अभी तक बेहोश थी। असिस्टेंट बोलता है कि मिस ने दोनों बच्चों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला और हमने खुद देखा कि वो कैसे उनके पीछे भाग रही थी, और अच्छा हुआ कि हमने टाइम पे उन्हें रेस्क्यू करवा लिया। और बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि आपकी वाइफ ने खाना अच्छे से नहीं खाया और ये वीक हैं तो बेहोश हैं। और जीशन को लग रहा था कि उसकी वाइफ चेंज हो गई, तो बोलते हैं कि इसके बैंक अकाउंट फिर से रिस्टोर करवाओ। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो जीशन टर्टन की बैली को चेक करते हैं तो वहाँ ऑपरेशन के निशान थे। तो उसे ट्रस्ट हो जाता है कि दोनों बच्चे लूसी के हैं। तो वो दिल में सोचता है कि मुझे इस पर डाउट नहीं करना चाहिए। और टर्टन नींद में थी तो बोलती है कि मेरी मॉम को हर्ट ना करो और मेरे बच्चों को मुझसे सेपरेट ना करो। जीशन बोलता है कि बच्चे सेफ हैं और तुम्हारी मॉम विलेज में है और वो भी ठीक है। मगर टर्टन सपने में अपने पास को देख रही थी और वहाँ उसके हाथ ट्विन बेबीज का जन्म होता है तो उसके बच्चों को कुछ छीन लेता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लूसी को मैसेज मिलता है कि उसके बैंक अकाउंट सेटल हो गए, तो वो बहुत खुश होने लगती है। वो मिंग को बोलती है कि जीशन बहुत रिच है तो मुझे उसके पास वापस जाना है। मिंग से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं कौन सा पुअर हूँ, तुम मेरे साथ रहो। मगर लूसी उसकी बात नहीं मानती। उधर टर्टन जागती है तो दोनों बच्चे उसके पास थे। मिंग बाओ बोलते हैं कि हमने खुद देखा कि आपने हमें बचाने के लिए खुद को कैसे रिस्क में डाला और आपने पास में जो कुछ किया हम आपको उसके लिए माफ करते हैं। और टर्टन को अपनी मॉम की फिक्र होने लगती है तो बोलती है कि मेरी मॉम कहाँ है, और वो जाने लगती है तो बच्चे और मेड उसे रोकते रहते हैं, मगर वो वहाँ से भागती चली जाती है। और जैसे वो घर से बाहर जाती है तो लूसी अंदर आती है। मेड्स उसे देख कर हैरान लगती हैं कि अभी अभी ये बाहर गई तो इतनी जल्दी ड्रेस चेंज करके वापस कैसे आ गई। और वो अंदर जाती है तो युवाओ उसे एक डॉल दिखाती है और बोलती है कि देखे मैंने और भाई ने आपके लिए गिफ्ट लिया। लूसी को उस पर गुस्सा आता है तो वो उसे हिट करके गिरा देती है। युवाओ रोने लगती है। मिंग बाओ आता है तो अपनी मॉम को हिट करता है और बोलते हैं कि आपने मेरी सिस्टर को बुली क्यों किया। और लूसी को समझ आ जाती है कि टर्टन उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं करती, तो वो सॉरी करती है कि मैं अपसेट थी तो युवाओ को हिट कर दिया। मगर दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो मॉम को लेसन सिखाएंगे। वो एक नोट लिखते हैं तो घर से चले जाते हैं। और जीशन घर आते हैं तो लूसी उसे बोलती है कि हम लोग बाहर खाना खा जाते हैं। जीशन उसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी तो तुम्हारे निशान कहाँ गए। लूसी बोलती है कि वो सिर्फ स्क्रैच थे तो ठीक हो गए। तभी जीशन नोट देखते हैं तो मिंग बाओ ने वहाँ लिखा था कि मॉम ने सिस्टर को बुली किया तो या तो घर में वो रहेगी और या फिर हम लोग रहेंगे और आप डिसाइड करें कि आपको किसके साथ रहना है। जीशन लूसी को नोट दिखाते हैं तो वो बोलती है कि वो बच्चे हैं तो ऐसे ही कुछ लिख दिया। जीशन असिस्टेंट को बुलाता है कि हम लोग बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं। और टर्टन अपने घर जाती है तो जिंगशु उसके घर पर था। वो उसे पूछती है कि मॉम कहाँ है। वो उसे बताता है कि उनकी डेथ हो गई और मैंने तुम बहुत कॉल्स की मगर तुम्हारा नंबर बंद था। वो दोनों उनके फ्यूनरल करवाते हैं तो ऐश लेकर ग्रेवयार्ड जाने लगते हैं। जिंगशु बोलते हैं कि अगर आंट का ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में ना होता तो शायद ये जिंदा बच जाती। टर्टन बोलती है कि शायद लूसी ने जानबूझकर मेरी मॉम को मारा है तो मुझे सब पता लगाना है। तो वो भागती लूसी से बात करने जाती है और लूसी उसे रास्ते में मिलती है तो वो उसके बाल पकड़ लेती है और बोलती है कि बताओ तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। और वो बार बार उसे स्लैप करती है तो हिट करके नीचे गिराती है। और दोनों बच्चे छुपकर उन्हें देख रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी मॉम और एंजल आंट दोनों डिफरेंट हैं। युबाओ बोलती है कि एंजल आंट हमें बहुत प्यार करती हैं तो क्या वो हमारी बायोलॉजिकल मदर है। मिंग बाओ बोलता है कि नहीं। तो युबाओ से बोलती है कि हम जाकर डैड को सब कुछ बताते हैं और वो पता लगाएंगे कि मॉम कौन है और एंजल आंट कौन है। तो मिंग बाओ बोलता है कि डैड आंट से प्यार नहीं करता और पहले हम ऐसा करेंगे कि वो आंट से मोहब्बत करने लगे तो फिर उन्हें इनकी आइडेंटिटी बता देंगे। और टर्टन लूसी की अच्छे से पिटाई लगाती है तो वहाँ से जाने लगती है। दोनों बच्चे उसके सामने आते हैं तो युबाओ उसके सामने अपना बाजू करती है। टर्टन बोलती है कि क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया। तो मिंग बाओ से बताता है कि हम दोनों ट्विंस हैं तो अगर किसी एक को बीट किया जाए तो दूसरे की बॉडी पर भी निशान आते हैं। तो टर्टन बोलती है कि आपसे कोई तुम लोगों को बुली नहीं करेगा और उसे दोनों बच्चों की रक्षा करनी थी और अपनी मॉम की मौत का बदला लेना था। तो वो उनके साथ उनके घर जाती है और घर के चारों तरफ कैमरा से लगवाती है ताकि लूसी घर के अंदर ना आ सके। और लूसी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों बच्चे प्यार से टर्टन के साथ खेल रहे थे और जैसे दोनों बच्चे अंदर जाते हैं तो लूसी वहाँ आती है और टर्टन को बोलती है कि ये घर मेरा है तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो टर्टन उसे बोलती है कि मुझे पता लगाना है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। लूसी उसे बोलती है कि उनका ऑपरेशन हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। टर्टन बोलती है कि मैं पता लगाऊंगी कि डॉक्टर कौन था
और ऑपरेशन कैसे हुआ और उनकी जान कैसे गई, और तब तक मैं यहाँ रहूंगी। और टन अंदर जाती है तो खाना बनाने लगती है, और जीशन घर आते हैं तो उसे इतना चेंज देकर खुश हो रहा था, और दोनों बच्चों को पता चल गया था कि वो उनकी मॉम नहीं, मगर वो उसे देखकर खुश हो रहे थे। और टन खाना बनाकर बैठती है तो जीशन उसकी नेक को देखते हैं तो सोचते हैं कि अभी कुछ देर पहले इसने बोला कि इसकी इंजरी हील हो गई तो निशान गायब हो गए, तो ये फिर से अपेयर कैसे हुए। और उसे टन पर डाउट हो रहा था। तो जैसे बच्चों को सुलाने जाती है तो जीशन उसका फोन ले आता है और वो उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर कोड लगा था तो वो उसे खोल नहीं पाता। और वे निराश होकर अपने लैपटॉप पर फुटेज देखने लगते हैं। तो वहाँ वो टन को घर से बाहर जाते देखते हैं, और फिर कुछ ही सेकंड में लूसी घर के अंदर आती है। तो वो सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो कुछ ही सेकंड्स में ड्रेस चेंज करके अंदर आ गई। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करता है तो वो उसे बात करने के लिए साइड पर जाते हैं। असिस्टेंट से बताते हैं कि शेफ टन जिंग रेस्टोरेंट नहीं आ रही तो हम उसे हायर नहीं कर सकते। तो जीशन उसे बोलते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बाओ की डिजीज क्योर हो चुकी है तो हमें उस शेफ को हायर नहीं करना। तभी टन स्टडी में आती है तो उसका फोन रिंग कर रहा था। वो अपना फोन वहाँ देखती है तो हैरान लगती है कि जीशन उसका फोन यहाँ क्यों लाया। और वो जिंगशू से बात करने लगती है तो जिंगशू से बोलते हैं कि कंपटीशन है तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। और वो अपना फोन लेकर जाने लगती है। तभी जीशन मुड़कर देखते हैं तो वो शेफ टन का स्टाइल और अपनी वाइफ का स्टाइल टैली करते हैं। तो उसे समझ आ जाती है कि ये तो उसकी वाइफ नहीं, और वो सैड होने के बजाय खुश होने लगते हैं। और नेक्स्ट डे दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो जीशन बहुत प्यार से टन को मॉल लाते हैं तो बोलते हैं कि आपने ज्वेलरी पसंद करो। टन ज्वेलरी की प्राइस देखती है तो बोलती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। जीशन उसे बोलते हैं कि आज से पहले तुमने ये बात नहीं बोली कि ज्वेलरी एक्सपेंसिव है। टन बोलती है कि हमारी एनिवर्सरी है तो हम किसी और तरह सेलिब्रेट करते हैं। और वो लोग जाने लगते हैं कि टन दूर खड़ी लूसी को देखती है तो उसे जेलस करने को एक नेकलेस पसंद करती है, और उस नेकलेस की प्राइस 1 बिलियन थी। तो वो प्राइस सुनकर बोलती है कि मुझे इसे नहीं लेना, मगर जीशन उसे नेकलेस पहनाता है। तो सेल गर्ल को बोलते हैं कि यहाँ जितनी भी ज्वेलरी है सब पैक करो। और वो टन को बताता है कि ये सारा मॉल मेरा है तो तुम जो चाहो यहाँ से ले सकती हो। और फिर वो उसे ड्रेस दिलाने लाते हैं तो बहुत ज्यादा ड्रेसेस खरीद कर देता है। और लूसी उन्हें देखकर जेलस हो रही थी, और लूसी सारा दिन टन को फॉलो कर रही थी, और वो उस जैसी ड्रेस और ज्वेलरी देती है और उस जैसा हेयर स्टाइल भी कट करवाती है। और खुद से बोलती है कि मैं अपना हस्बैंड तुमसे वापस लूंगी। और जैसे टन वॉशरूम जाती है तो लूसी उसके पीछे जाती है और बोलती है कि अपने घर मैं जाऊंगी, तुम हमारे बीच में ना आओ। तभी जीशन टन को आवाज देता है तो टन वेग उतारती है तो बाहर चली जाती है। और लूसी शॉक रह जाती है क्योंकि उसने रियल में अपने बालों को कटवा लिया था। और वो बेबस हो जाती है कि अगर वो बाहर जाती तो उसे जीशन को एक्सप्लेन करना पड़ता कि उसके बाल सडनली कट कैसे हो गए। और टन जाकर कार में बैठती है तो जीशन उसे बोलते हैं कि हम लोग जिंग रेस्टोरेंट जा रहे हैं। टन घबराने लगती है तो बोलती है कि मुझे भूख नहीं, मगर जीशन बोलते हैं कि मुझे जोरों की भूख लगी है तो हमें जाना है। और जैसे दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं तो लूसी छुपकर उन्हें देख रही थी। तभी जिंगशू लूसी को रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं तो उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कॉल की थी कि आज मास्टर शेफ का कंपटीशन है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। और लूसी मना करती रहती है, मगर वो उसे अंदर ले जाता है। और टन रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती है तो जीशन को बोलती है कि मुझे ड्रेस से एलर्जी हो रही है तो मुझे मास्क पहनना है। और वो मास्क पहनती है तो उसके साथ अंदर चली जाती है। और आज मास्टर शेफ का कंपटीशन था तो रिपोर्टर्स वहाँ आए हुए थे, और जजेस जीशन को देखते हैं तो उसे ऑफर करते हैं कि आप ही जज बने। जीशन टन को साथ लेता है तो जज की सीट पर चला जाता है। और कंपटीशन स्टार्ट होता है तो लूसी कुछ बता नहीं पाती, और सब लोग वेट करने लगते हैं कि शायद वो कुछ स्पेशल बनाएंगी तो इसी कारण वेट कर रही है, मगर वो सिर्फ कैरेट और रेडिश उबालती है तो उन्हें सर्व कर देती है। जजेस टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये खाना डॉग भी नहीं खा सकता तो हम लोग कैसे खाएंगे। और सब लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं। और मिंग टीवी पर लूसी को देखते हैं तो उसे समझ आ जाती है कि वो मुश्किल में है, तो सोचते हैं कि मुझे उसकी हेल्प करनी है। उधर लूसी को हर कोई ब्लेम करने लगते हैं तो वो वहाँ से भागने लगती है, मगर टन आज उसे एक्सपोज करने वाली थी तो उसे भागने नहीं देती और बोलती है कि तुम तो सिटी की बेस्ट शेफ हो तो तुमने खाना अच्छा क्यों नहीं बनाया। लूसी बहाना बनाती है कि मैं सबके सामने नर्वस हो गई तो खाना नहीं बना सकी। और टन क्योंकि बेस्ट शेफ थी तो जजेस बोलते हैं कि ओके तुम अपने किचन में जाकर खाना बनाओ और हम तुम्हें लॉ के अंगेज जाकर चांस दे रहे हैं। लूसी किचन में जाती है तो दरवाजा बंद कर लेती है और मिंग ऑलरेडी वहाँ था और वो एक शेफ को साथ लाया था। वो लूसी को बताता है कि ये बेस्ट शेफ है, ये खाना बनाएगा तो तुम जाकर सर्व करना। और शेफ खाना बनाता है तो लूसी लाकर खाना सर्व करती है, मगर जजेस फिर से टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बहुत टेस्टलेस है। टन बोलती है
कि चाहे खाना टेस्टलेस है, इसने तो ये भी खुद नहीं बनाया। लूसी बोलती है कि नहीं, खाना मैंने खुद बनाया है। और टंटन के पास सिक्योरिटी कैमरा के कोड थे, तो वो सबको फुटेज दिखाती है। तो किचन में विंग और एक शेफ थे। सब लोग वीडियो देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। जिंगशू से पूछते हैं कि तुम कौन हो और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड तुम्हारे पास कैसे आया। टंटन मास्क उतारती है तो बोलती है कि रियल शेफ मैं हूँ। सब उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। तो मिस्टर जिंग बोलते हैं कि अगर तुम हमारी शेफ हो तो ये लड़की कौन है। और वो लूसी के मास्क उतारता है तो सब लोग हैरान लगते हैं कि दोनों एक जैसी दिखती हैं। लूसी वहाँ से भागने लगती है तो जीशन के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लूसी बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ तो मुझे जाने दो। मगर जीशन टंटन का हाथ पकड़ता है तो टंटन को समझ जाती है कि वो पहले से उसकी आइडेंटिटी जानता है। लूसी बोलती है कि हस्बैंड तुम मुझे बचाओ। मगर जीशन आगे नहीं आता और गार्ड उसे निकालने लगते हैं कि मिंग आता है तो बोलते हैं कि इसे कोई हर्ट नहीं कर सकता। टंटन बोलती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लूसी बोलती है कि नहीं, मैं तो इसे नहीं जानती और बताती है कि मैं जीशन की वाइफ हूँ। जीशन बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मेरी वाइफ तो मेरे सामने है। और वो टंटन को किस करता है तो लूसी गुस्से में आती है और वो आगे जाने लगती है कि जिंगशू उसे हिट करता है। मिंग उसे हिट करता है तो बोलते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसे टच ना करना। लूसी जीशन को बोलती है कि ये लड़की फ्रॉड है। जीशन बोलते हैं कि मैं पहले से जानता हूँ मगर मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ। टंटन उसकी बात सुनती है तो हैरान लगती है। लूसी बोलती है कि मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। जीशन उसे डिवोर्स का एग्रीमेंट देते हैं तो बोलते हैं कि तुम इस पर साइन करो और तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया और मेरे बच्चों को 5 साल टॉर्चर किया। और बोलते हैं कि बच्चों को बुली करना इतना बड़ा क्राइम है कि तुम सारी लाइफ जेल से बाहर नहीं आ सकती। और वो गार्ड्स को बोलते हैं तो गार्ड मिंग और लूसी को बाहर फेंकते हैं। और जीशन टंटन को बोलते हैं कि मेरे बच्चों के लिए बेस्ट मॉम तुम हो। टंटन बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता था तो तुम मुझे पहले बता देते, मुझे सारा नाटक ना करना पड़ता। जजेस बोलते हैं कि कंपटीशन खराब हो गया तो इसे रिजेक्ट करते हैं। मगर एक शेफ बोलते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं तो कंपटीशन किए बिना नहीं जाएंगे। और कुछ शेफ बोलते हैं कि नहीं, कंपटीशन हो चुका है, उसी की बिना पर मास्टर शेफ अनाउंस होगा। जीशन बोलते हैं कि इस बार मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो टंटन पार्टिसिपेट करेगी। और टंटन खाना बनाने लगती है तो प्रोग्राम लाइव जा रहा था और टंटन का फादर उसे टीवी पर देखते हैं तो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। तो वो बोलते हैं कि मेरी बेटी तो बेस्ट शेफ बन गई तो सारी लाइफ मुझे पैसों की फिक्र नहीं होगी और मुझे उसे मिलना होगा। और टंटन कंपटीशन विन करती है तो खुश होकर जिंगशू को हाँ करती है। जीशन जेलस होते हैं तो आगे आता है और बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है तो कोई इसे हाक नहीं कर सकता। वो उसे उठाकर घर ले जाता है। टंटन उसे बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो जीशन उसे बोलता है कि तुम्हारे कारण मिंग बाओ और यू बाओ को पता चला कि मॉम का प्यार क्या होता है और पूछता है कि क्या तुम उनकी मॉम बनोगी। तो टंटन हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टंटन डॉक्टर डू को अरेस्ट करवाने जाती है और जब पुलिस उसे बाहर लेकर आती है तो लोग बोलते हैं कि इसने सीक्रेटली यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला और इलीगल ऑपरेशन करता है और लोगों की जान लेता है। डॉक्टर डू खुद को छुड़ाता है तो वहाँ से भागने लगता है और एक कार रेडी थी जो उसे हिट करती है तो डॉक्टर डू की डेथ हो जाती है। और था तो वो दूर खड़ा था और वो टंटन को इशारा करता है कि मैंने एविडेंस रिमूव कर दिया। टंटन बोलती है कि उस बंदे को पकड़ो। मगर मिंग वहाँ से भाग जाता है और पुलिस ड्राइवर को अरेस्ट करती है तो ड्राइवर बोलता है कि ये खुद मेरे सामने आया, मैंने इसे हिट नहीं किया। टंटन और जिंगशू डॉक्टर डू को हॉस्पिटल आते हैं और उसका इलाज करवाने लगते हैं क्योंकि सिर्फ उसी की गवाही से लूसी को सजा हो सकती थी। और वो वेट करने लगते हैं कि वो कब जागेगा। और जीशन के गार्ड बाहर खड़े थे ताकि कोई अंदर ना आए और डॉक्टर डू को हर्ट ना करे। दोनों बच्चे टंटन को कॉल करते हैं कि हम लोग घर पर अकेले हैं तो आप घर आए और हमें सोने में हेल्प करें। और जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसका डैड बाहर खड़ा था। डैड उसे बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी रिचेस बंदे जीशन से हो रही है तो मुझे 50 मिलियन दो। टंटन बोलती है कि तुमने मेरी मॉम के इलाज के पैसे लिए और भाग गए और क्या शर्म नहीं आती कि मुझसे पैसे मांग रहे हो। डैड उसे बोलता है कि मुझे 10 मिलियन ही दे दो। मगर टंटन मना करती है तो वहाँ से चली जाती है। डैड बोलता है कि अगर मैं क्रूअल हो जाऊँ तो मुझे ब्लेम ना करना। और जीशन घर पर टंटन का वेट कर रहा था क्योंकि आज उसे टंटन को प्रपोज करना था। दोनों बच्चे मॉम को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। युबाओ बोलती है कि इतनी रात को बाहर निकलना रिस्की है और अगर डैड को पता चला तो वो हमें डांटेगा। तो मिंग बाओ बोलता है कि डैड बिजी है, उन्हें आज मॉम को प्रपोज करना है तो वो नोटिस नहीं करेगा कि हम लोग कहाँ हैं। तो युबाओ बोलती है कि मुझे तो देखना था कि डैड मॉम को प्रपोज कैसे करता है। तभी वो लोग सामने देखते हैं तो टंटन का डैड उसे बेहोश करके ले जा रहा था। मिंग बाओ बोलता है कि मेरी तो वॉच काम नहीं कर रही
और क्या तुम अपना फोन साथ लाई हो? तो वो भी ना बोलती है और बोलती है कि हम मॉम को कैसे बचाएंगे। तो मिंग बाओ से बोलता है कि तुम घर जाओ, मॉम को मैं बचा लूंगा और उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और टन का डैड उसे लूसी और मिंग के पास लाता है और उन्हीं के कहने पर उसने टन को किडनैप किया था। मिंग उसे पैसे देते हैं तो डैड स्माइल करने लगते हैं। तभी टन जाग जाती है तो अपने डैड को देखकर बोलती है कि आप बहुत बेशर्म हैं और आप अपनी बेटी को सेल कैसे कर सकते हैं। डैड लूसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये भी मेरी बेटी है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि टन की मॉम 2 ट्विंस को जन्म देती है तो उसका हस्बैंड उससे नाराज होता है और बोलते हैं कि तुम्हें बेटों को जन्म देना था मगर तुमने 2 बेटियों को जन्म दिया और ये तो मुझ पर बर्डन है। और फिर एक बच्ची छीन लेते हैं तो बोलते हैं कि मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो ये कर्ज उतारने में मेरी हेल्प करेगी। और उसकी वाइफ चलाती रहती है मगर वो बच्ची को लेकर चला जाता है और उसे सेल कर देते हैं। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। डैड लूसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर ये वही है तो एक दिन मुझे इसका बेनिफिट होगा। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि जीशन टन का वेट कर रहा था। तभी जुबाओ घर में एंटर होती है तो गिर जाती है। जीशन उसे उठाते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि मॉम को किसी ने उठा लिया है। और मिंग टन को एक बोरी में डालता है तो उसे दूर ले जाता है। मिंग उसे बोरी से निकालता है तो टन बोलती है कि मुझे जाने दो और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मगर मिंग उसे एक इंजेक्शन लगाने लगते हैं तो थोड़ा सा इंजेक्शन लगते ही टन बेहोश हो जाती है। तभी जीशन अपने गार्ड्स के साथ आता है तो मिंग इंजेक्शन छोड़कर भाग जाता है। जीशन अपने गार्ड्स को बोलता है कि उसे फॉलो करो मगर गार्ड्स उसे पकड़ नहीं पाते। और जीशन डॉक्टर को साथ लाया था वो टन को एक मेडिसिन देता है तो बोलते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर इसके टेस्ट करते हैं। डॉक्टर चला जाता है तो जीशन टन को हाक करता है तो वो जाग जाती है। जीशन उसे देखकर वरीड होने लगता है तो बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर फिर नहीं जाओगी। तो टन उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उधर मिंग हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर डू की वार्ड के बाहर खड़े होकर सब कुछ नोट करने लगता है। और जिंगशु मुंह धोने के लिए वॉशरूम जाता है तो मिंग आगे जाता है और एक गार्ड को बोलता है कि जो आदमी बाहर गया है वो गिर गया है तो उसकी हेल्प को जाओ। एक जिंगशु की हेल्प के लिए जाता है तो मिंग बोलता है कि मुझे पेशेंट को चेक करना है और वो अंदर जाता है तो गार्ड उसके पीछे जाता है। मिंग उस गार्ड को हिट करके बेहोश करता है तो डॉक्टर डू के मुंह पर सरहाना रखता है तो उसकी सांस रोककर मार देता है। और गार्ड जिंगशु को रास्ते में मिलता है तो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिंगशु को समझ आ जाती है कि डॉक्टर डू की जान खतरे में है। वो भागता वार्ड में आता है मगर तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। वो सैड होने लगता है कि एविडेंस चला गया। और मिंग वहाँ से सीधा लूसी के पास जाता है। और मिंग बाओ अपनी मॉम को ढूंढने आया था तो वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। मिंग बोलता है कि तुम वैसे ही टन की मॉम को मार देती, उसका ऑपरेशन करवाकर उसे फेक किडनी क्यों लगवाई। लूसी बोलती है कि तुम जानते हो कि वो बहुत कनिंग है, अगर वो ऑपरेशन होता ना देखती तो वो मेरी हेल्प ना करती। मिंगू से बोलता है कि मैंने डॉक्टर डू को मार दिया है, सारे एविडेंस खत्म हो गए हैं तो हमें पनिश नहीं मिलेगी। लूसी बोलती है कि हम लोग टन को कैसे मारेंगे। मिंगू से बोलते हैं कि फिक्र न करो, मैंने उसे पॉइजन का इंजेक्शन लगाया है और पॉइजन मैंने खुद बनाया है और उसकी एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। और बोलते हैं कि पॉइजन ऐसा है कि देखने में वो हेल्दी लगेगी मगर सडनली उसकी डेथ हो जाएगी। मिंग बाओ टन के लिए वरीड होने लगते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं और उसका पाँव एक ट्रेन पर आता है तो वो लोग उसे नोट कर लेते हैं तो दोनों उसके पीछे भागते हैं। और मिंग बाओ एक जगह छुप जाता है मगर दोनों उसे ढूंढ लेते हैं। मिंग उसे एक बोरी में बंद करता है तो एक पॉन्ड के किनारे फेंक देता है। लूसी उसे हिट करती है तो पॉन्ड के अंदर कर देती है। तभी वो लोग टन को आते देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। टन और जीशन हर जगह मिंग बाओ को ढूंढ रहे थे। टन पॉन्ड के किनारे एक बोरी देखती है तो उसे खींच कर बाहर निकालती है और खोलती है तो मिंग बाओ वहाँ था मगर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। वो जीशन को बुलाती है तो दोनों उसे हॉस्पिटल आते हैं। और टन मिंग बाओ के लिए बहुत वरीड हो रही थी। तभी डॉक्टर आता है तो बोलते हैं कि हमारे पास ओ नेगेटिव ब्लड नहीं तो ब्लड का अरेंज करें। टन बोलती है कि मेरा ब्लड ग्रुप यही है तो ब्लड मैं देती हूँ। और वो ब्लड देने लगती है तो नर्स उसे पूछती है कि क्या आप उसकी मदर हैं। टन ना बोलती है। नर्स ब्लड लेती है तो क्रॉस टेस्ट करती है तो बोलती है कि आपका ब्लड ओ नेगेटिव है मगर आपने झूठ क्यों बोला कि आप उसकी मदर नहीं। और वो गुस्सा करके चली जाती है। और जीशन याद करता है कि उसकी वन नाइट स्टैंड के शोल्डर पर एक स्टार जैसा मार्क था और वो उसका बर्थ मार्क चेक करते हैं तो सोचते हैं कि मेरे बच्चों की मॉम यही है और वो उसका डीएनए टेस्ट देता है। तभी डॉक्टर आता है तो बोलता है कि ब्लड का अरेंज हो गया और मिंग बाओ अब बिल्कुल ठीक है मगर अभी वो सो रहा है। टन खुश होने लगती है तभी वो गिर जाती है तो डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाता है। डॉक्टर उसे चेक करके बाहर आता है तो बोलते हैं कि उन्हें ऐसा पॉइजन दिया गया है जिससे वो कभी जागेंगे नहीं और हम इसे क्योर नहीं कर सकते। जीशन बेबस हो जाता है तो बोलते हैं कि हम उसका इलाज कहाँ से करवाएं।
और मिंग रात को छुप कर हॉस्पिटल आता है तो मिंग बाओ की वार्ड के बाहर 2 गार्ड्स को देखता है तो विंडो से जंप करता है तो उसकी वार्ड में जाता है और वो उसे हर्ट करने ही लगता है कि गार्ड्स और जीशन अंदर आते हैं। गार्ड्स उसे पकड़ते हैं तो उसकी पिटाई लगाते हैं। तो मिंग बोलता है कि अगर मुझे मार दिया तो टन का इलाज नहीं होगा। तो जीशन बोलता है कि ओके इसे छोड़ दो और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिंग बोलता है कि मुझे 10 बिलियन दो तो मैं उसका इलाज कर दूंगा। जीशन उसकी बात सुनता है तो हंसने लगता है। तभी टन आती है तो मिंग उसे बोलता है कि तुम्हारा पॉइजन क्योर कैसे हुआ और मेरे अलावा उसकी एंटीडोट किसी के पास नहीं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीशन बहुत सैड बैठा था। किंग शेफ आता है तो पूछता है कि मेरी डिसाइपल कैसी है। तो जीशन उसे बोलता है कि उसे किसी ने पॉइजन दिया है तो वो अब कभी नहीं जागेगी। तो शेफ उसे बोलता है कि मैं सिर्फ शेफ ही नहीं बल्कि एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ और मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टन बोलती है कि तुम्हारे अलावा इस वर्ल्ड में और भी डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं। जीशन अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ तो गार्ड्स उसे ले जाते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लूसी रास्ते में थी कि उसका डैड बहुत इंजर्ड था तो वो उसके पाँव में गिरता है और उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो मुझे बचाओ। लूसी बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो मगर डैड उसे बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि तुम टन की सिस्टर हो और मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। और उसे बताने लगते हैं कि कैसे मैंने तुम्हें सेल किया था। लूसी शॉक रह जाती है तो खुद को ब्लेम करने लगती है कि क्या मैंने अपने हाथों से अपनी ही मॉम को मार दिया। तभी जीशन के लोग लूसी को पकड़ कर उसके घर लाते हैं। तो टन उसे बोलती है कि तुम्हें तो विश्वास नहीं होगा कि उस रिमोट एरिया में सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे और हमें एविडेंस मिल जाएंगे। और उसे बताती है कि तुमने हमारे साथ जो कुछ किया उस सब के एविडेंस हमारे पास हैं। लूसी बच्चों को बोलती है कि मैं तुम लोगों की मॉम हूँ। तो जो बाओ से बोलती है कि डैड ने तुम्हें डिवोर्स दे दी है तो तुम हमारी मॉम नहीं। तो मिंग बाओ से बोलता है कि हमारी मॉम सिर्फ ये है। और फिर उसे बोलता है कि आपने सर्वेंट्स को इतना टॉर्चर किया और उन्हें डिसेबल बना दिया तो हमारे पास सारे एविडेंस हैं और हम तो आपको जेल भेजेंगे। लूसी बोलती है कि अगर मैं जेल चली गई तो तुम लोगों को अपनी रियल मॉम का पता कभी नहीं चलेगा। जीशन उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है तो बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे बच्चों के मदर टन है। टन हैरान होकर उसे देखने लगती है। और फ्लैशबैक के देखते हैं कि टन का डैड उसे ड्रग देता है तो एक होटल आता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें सेल कर दिया है और वो बंदा तुमसे शादी करेगा और हमें बहुत पैसा मिलेगा। और उस आदमी को कॉल करने लगता है कि टन वहाँ से भाग जाती है। और रास्ते में उसे जीशन मिलता है तो वो भी ड्रंक था तो वो उसे अपने रूम में ले जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टन बच्चों को हक करती है तो लूसी सोचती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इनकी बायोलॉजिकल मदर होगी। जीशन गार्ड्स को बोलता है कि सब एविडेंस लो और इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो गार्ड्स उसे ले जाते हैं। टन बोलती है कि मुझे पिंच करो, मुझे लग रहा है कि ये सपना है। जीशन उसे उठाकर रूम में ले जाता है। दोनों बच्चे छुपकर उन्हें देखने लगते हैं तो जो बाओ बोलती है कि फाइनली दोनों में सब कुछ सेटल हो गया। जीशन उन्हें देख लेता है तो मिंग बाओ को उठा लेता है और टन बाहर आती है तो वो जुबाओ को उठा लेती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।